दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक सीन से होती है। तुलसी का साहस और एक बच्ची का भविष्य। तुलसी अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला की होनहार बेटी को शहर के एक बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन दिलाने पहुंचती है। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल बच्ची के साधारण बैकग्राउंड को देखकर एडमिशन देने में आनाकानी करती है। पहले वह फीस का मुद्दा उठाती है और कहती है कि यहाँ की पढ़ाई महंगी है, बेहतर होगा कि वे किसी कम फीस वाले स्कूल में कोशिश करें। तुलसी तुरंत स्पष्ट कर देती है कि उसने फीस के बारे में पूछा ही नहीं है। वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि बच्ची को उसकी योग्यता के आधार पर दाखिला मिलेगा या नहीं। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ फीस की जिम्मेदारी खुद लेने का आश्वासन देती है। जब फीस का बहाना काम नहीं करता, तो प्रिंसिपल स्टेटस का मुद्दा उठा देती है। वह कहती है कि स्कूल में अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं और यह बच्ची उनके बीच सहज महसूस नहीं कर पाएगी। इस पर तुलसी बहुत दृढ़ता से जवाब देती है। वह कहती है कि बच्ची में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, बल्कि शायद स्कूल प्रशासन को गरीब बच्चों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत है। तुलसी यह भी याद दिलाती है कि स्कूल बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए होते हैं, उनकी हैसियत आंकने के लिए नहीं। वह भावनात्मक रूप से यह बात भी रखती है कि बच्ची एक सिंगल मदर की बेटी है, इसलिए एक महिला होने के नाते प्रिंसिपल को उसका साथ देना चाहिए था। आखिर में तुलसी कहती है कि अगर स्कूल इतनी होनहार बच्ची को मौका नहीं देता, तो नुकसान स्कूल का होगा, बच्ची का नहीं। वह जाने लगती है, लेकिन उसकी बातों का असर होता है और प्रिंसिपल उसे रोककर एडमिशन के लिए हामी भर देती है। शांतिनिकेतन में मिहिर और वृंदा। दूसरे सीन में वृंदा मिहिर का फिजियोथेरेपी सेशन ले रही होती है। वह नाराज है क्योंकि मिहिर ने नियमित एक्सरसाइज नहीं की, जिससे उसका पैर और ज्यादा अकड़ गया है। मिहिर बहाना बनाता है कि हालात ऐसे थे कि मन नहीं किया, लेकिन वृंदा सख्ती से समझाती है कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मिहिर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब लापरवाही नहीं करेगा। उसी दौरान वृंदा को अंगद का फोन आता है। वह बताता है कि वह व्यस्त है और बच्चों को स्कूल से नहीं ला पाएगा। मिहिर अनजाने में सुन लेता है कि वृंदा अपने पति से बात कर रही है और मजाक में कह देता है कि वह बहुत भाग्यशाली है, जिसे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह अपने ही बेटे की बात कर रहा है। अंगद भी समझ जाता है कि पापा उसी से बात कर रहे थे, लेकिन घबराकर चुप हो जाता है ताकि उसकी आवाज पहचान में न आ जाए। मिहिर अनजाने में अंगद को घर आने का न्योता भी दे देता है। यह सीन बेहद भावुक हो जाता है। इसके बाद जब मिहिर पेमेंट की बात करता है तो वृंदा मना कर देती है और कहती है कि अगली बार ले लेगी। वह जल्दी से निकलती है क्योंकि उसे बच्चों को स्कूल से लाना है। मिहिर पूछता है कि क्या उसके सास-ससुर मदद नहीं करते। तब वृंदा बताती है कि उसे अपनाया ही नहीं गया, इसलिए वह और उसका पति अलग रहते हैं। मिहिर को यह जानकर दुख होता है और वह कहता है कि जिसने ऐसी बहू को नहीं अपनाया, वह बदनसीब है, बिना यह जाने कि वह खुद उसी बहू का ससुर है। वृंदा का सेवा भाव। नीचे आकर वृंदा देखती है कि महाराज जी के कंधे में दर्द है। वह तुरंत जांच करती है और उन्हें पुरानी चोट का कारण समझाकर मरहम देती है। फीस की बात आने पर वह बड़ी सादगी से कहती है, अगर घर की बहू इलाज करे तो क्या फीस देंगे? यह सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। मिहिर को भीतर ही भीतर ग्लानि होती है। मुन्नी, राहुल और ऋतिक का टकराव। एक और मोड़ पर मुन्नी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। राहुल उससे फाइल के बहाने बात करता है। तभी ऋतिक का फोन आता है। ऋतिक फैक्ट्री की सफलता से खुश होकर सेलिब्रेशन की बात करता है और राहुल को भी साथ लाने को कहता है। फोन कटता नहीं
और ऋतिक अनजाने में मुन्नी और राहुल की बातचीत सुन लेता है। राहुल मुन्नी पर शक जताता है, खासकर उस साड़ी को लेकर जो ऋतिक ने उसे दी थी। वह उसे ऋतिक से दूर रहने की चेतावनी देता है और यहाँ तक कह देता है कि उसे चुनना होगा, राहुल या ऋतिक। मुन्नी आत्मसम्मान के साथ जवाब देती है, उसके लिए सबसे अहम वह खुद है। वह सगाई की अंगूठी उतारकर राहुल को लौटा देती है और कहती है कि जहां भरोसा नहीं, वहां रिश्ता नहीं। इस तरह एक रिश्ता खत्म हो जाता है। सुनीता का एडमिशन और नई उम्मीद। तुलसी आखिरकार सुनीता का दाखिला करवा देती है। वह बच्ची और उसकी मां को समझाती है कि मेहनत से पढ़ाई करें और किसी भी परेशानी में उसे फोन करें। वह किताबों और यूनिफॉर्म के लिए पैसे भी देती है। स्कूल से निकलते समय तुलसी परी और अजय को साथ देखकर हैरान होती है। दोनों खुश नजर आते हैं। तुलसी के मन में उम्मीद जगती है कि शायद दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ सके। अजय, परी और अधूरी भावनाएं। कॉफी शॉप में परी, अनंतिका और अजय का सीन भावनात्मक हो जाता है। अनंतिका समझ जाती है कि अजय के दिल में अब भी परी के लिए जगह है। उधर तुलसी भी अजय से बात करके महसूस करती है कि वह एक जिम्मेदार पिता और सच्चा इंसान है। उसे एहसास होता है कि अजय आज भी परी की खुशियों की परवाह करता है। ऋतिक का आत्ममंथन। ऋतिक मुन्नी से मिलकर माफी मांगता है और कहता है कि शायद राहुल की असुरक्षा गलत नहीं थी। वह मुन्नी से दूर रहने का फैसला करता है ताकि उसका रिश्ता बच सके। लेकिन मुन्नी साफ कहती है कि वह समझौते वाली शादी नहीं चाहती। ऋतिक को अपनी असफल शादी और गलत फैसलों का एहसास होता है। एपिसोड का अंत। आखिर में तुलसी अजय के साथ कार में बातचीत करती है। वह जानती है कि अजय और परी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अजय बड़े दिल से कहता है कि वह पुरानी कड़वाहट नहीं रखता और परी अब पहले से बहुत बदल चुकी है। तुलसी के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद किस्मत दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है। इसी भावनात्मक और उम्मीद भरे माहौल के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है।